हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, पाकिस्तान नाम का गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। मोदी उत्तराखंड में मुखवा में गंगा पूजा की, कहा राज्य में किसी सीजन में टूरिज्म बंद नहीं होगा, ठंड में घाम तापो पर्यटन के लिए आए। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले उत्तरकाशी के मुखवा पहुंचे और मुखवा को मां गंगा का मायका कहा जाता है। यहाँ उन्होंने मां गंगा के मंदिर में दर्शन पूजन किया। इसके बाद बाइक रैली को रवाना किया। पीएम मोदी ने यहां व्यू पॉइंट से हर्षिल घाटी देखी। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ठंड में जब देश के बड़े हिस्से में कोहरा होता है, सूर्य के दर्शन नहीं होते, तब पहाड़ों पर धूप होती है। ऐसे में कई लोग यहां धूप सेकने आ सकते हैं। इसके लिए धूप सेको यानी घाम तापो पर्यटन हो सकता है। मैं कंपनियों से कहना चाहता हूं कि वे अपने बड़े बड़े सेमिनार कॉन्फ्रेंस के लिए उत्तराखंड आए। पीएम बनने के तीसरे कार्यकाल में मोदी का उत्तराखंड का ये दूसरा दौरा है। इससे पहले वे 28 जनवरी को 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करने उत्तराखंड आए थे। उत्तराखंड सरकार ने इस साल शीतकालीन पर्यटन शुरू किया है। सीएम धामी ने कहा कि इस दौरे से अर्थव्यवस्था, होम स्टे टूरिज्म, बॉर्डर एरिया के गाँव के डेवलपमेंट को गति मिलने की उम्मीद है। ताजमहल में जलाभिषेक की मांग पर सुनवाई टली, दावा ये भगवान शिव का मंदिर है। मुगल आक्रांताओं ने तोड़कर मुख्य ढांचा बदला। आगरा के कोर्ट में ताजमहल से जुड़े हुए एक वाद में सुनवाई हुई। योगी यूथ ब्रिगेड के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर अजय तोमर ने दावा किया कि ताजमहल भगवान शिव का मंदिर है। मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर मुख्य ढांचा बदल दिया था। उन्होंने मांग की है कि ताजमहल में जल और दूध से अभिषेक की अनुमति दी जाए। ताजमहल नहीं, यह तेजो महल है। बता दें कि जस्टिस मृत्युंजय श्रीवास्तव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते अभी ऐसे मुद्दों पर फैसला नहीं दे सकते। अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी कोर्ट को निर्देश दिया है कि वर्शिप एक्ट पर जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए ऐसे वाद पर कोर्ट फैसला न सुनाए। जियो स्टार 1100 कर्मचारियों को निकालेगी नौकरी से, 1 साल तक की सैलरी भी देगी। वॉल्ट डिज्नी के साथ मर्जर के बाद गैर जरूरी रोल खत्म कर रही है कंपनी। जियो स्टार अपने 1100 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है। इसकी पेरेंट कंपनी वायाकॉम 18 का वॉल्ट डिज्नी के साथ नवंबर 2024 में मर्जर के बाद कुछ कर्मचारियों के रोल ओवरलैप हो रहे थे, यानी कि एक पोजीशन पर 2 लोग हो रहे थे। इसलिए कंपनी ने यह फैसला लिया है। इस बात की जानकारी मिंट ने सोर्सेज के हवाले से दी है। रिपोर्ट के मुताबिक मर्जर के बाद रिस्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनी में छटनी की शुरुआत पिछले महीने हुई थी, जो जून तक जारी रह सकती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस, कमर्शियल और लीगल डिपार्टमेंट में गैर जरूरी रोल को खत्म कर सकती है। आंख के बदले आंख की तर्ज पर टैरिफ लगाएंगे ट्रंप, भारत को हर साल 61,000 करोड़ रुपए का होगा नुकसान, अमेरिकी सामान सस्ते हो सकते हैं। अमेरिका 2 अप्रैल से भारत पर आंख के बदले आंख की तर्ज पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत जितना टैरिफ अमेरिकी कंपनियों से आने वाले सामान पर लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ भारतीय कंपनियों के अमेरिका जाने वाले सामान पर लगाएगा। ये ऐलान अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक 5 मार्च को सुबह अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन में किया। उन्होंने रिकॉर्ड 1 घंटा 44 मिनट का भाषण दिया। जज बोले, न बिंदी न मंगलसूत्र, पति दिलचस्पी क्यों दिखाए? कामकाजी महिला ज्यादा कमाने वाला पति ढूंढती है, पुरुष लचीले, वो किसी से भी शादी कर लेता है। महाराष्ट्र के पुणे जिला अदालत में एक महिला ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के खिलाफ केस दर्ज कराया है। मामला कोर्ट में पहुंचा, जहां जज साहब ने महिला से कहा कि मैं देख सकता हूं कि आपने मंगलसूत्र या बिंदी नहीं पहनी। यदि आप एक विवाहित महिला की तरह व्यवहार करती ही नहीं तो आपके पति आप में क्यों दिलचस्पी दिखाएंगे? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अंकुर आर जहांगीरदार नाम के यूजर ने इस मामले को लेकर एक पोस्ट शेयर किया।
वे पेशे से वकील हैं और पोस्ट के मुताबिक महिला अपने पति से अलग रह रही थी और तलाक की अर्जी दे चुकी थी। जज के इस तरह के सवालों से वह असहज महसूस करने लगी और रो पड़ी। जहागीरदार ने अपने पोस्ट में एक और ऐसे ही मामला शेयर किया जिसमें एक भरण पोषण विवाद के दौरान जज ने महिला को अजीब सी सलाह दी। जज ने कहा कि अगर कोई महिला अच्छी कमाई कर रही है तो वह हमेशा ऐसे पति की तलाश करेगी जो उससे ज्यादा कमाता हो, लेकिन एक अच्छा कमाने वाला आदमी तो घर में बर्तन धोने वाली से भी शादी कर सकता है। देखिए पुरुष कितने लचीले होते हैं, आपको भी कुछ लचीलापन दिखाना चाहिए, इतना कठोर मत बनो। गहलोत ने मणिशंकर अय्यर को बताया सिरफिरा, बोले राजीव गांधी और पाकिस्तान पर उनके बयान फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा। पूर्व केंद्रीय मंत्री मणिशंकर अय्यर के राजीव गांधी के कैम्ब्रिज और इंपीरियल कॉलेज से फेल होने वाले बयान पर सियासी वार पलटवार हो गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मणिशंकर के बयानों को फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा बताते हुए उन्हें सिरफिरा करार दिया। जयपुर में सरकारी बंगले पर मीडिया से बातचीत में गहलोत ने कहा कि यह तो राजीव गांधी को लेकर बोले हैं, कौन किस कॉलेज से पास या फेल होता है उससे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने न बनने का क्या संबंध है। जिस रूप से पाकिस्तान और राजीव गांधी के बारे में उनके बयान आए हैं वो फ्रस्ट्रेशन की पराकाष्ठा है। इतना फ्रस्ट्रेशन आ चुका है, ऐसे में कोई व्यक्ति क्या बोलता है उसे पता नहीं होता। उन्होंने कहा कि कोई सिरफिरा आदमी ही राजीव गांधी को लेकर ऐसी बात बोल सकता है जिन्होंने देश विदेश में भारत का मान बढ़ाया। शमी के एनर्जी ड्रिंक पर मौलाना भड़के, बोले वो मुजरिम। बरेली में कहा रोजा नहीं रखा, ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। यूपी के बरेली के मौलाना साहबुद्दीन रजवी टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी से उन्होंने नाराजगी जताई। उनका कहना है कि शमी ने रमजान में रोजा नहीं रखा वो गुनाह है और जो शरीयत की नज़र में मुजरिम है इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। दरअसल मंगलवार को शमी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना साहबुद्दीन रजवी ने इसका वीडियो जारी किया। फर्जी इनकाउंटर के मामले में सीबीआई कोर्ट का फैसला, एक पूर्व पुलिस अधिकारी को उम्र कैद, दूसरे को 5 साल की सजा। 32 साल पुराना है मामला। तरन तारण में 32 साल पहले पुलिस ने 2 लोगों को आत्मघाती बताकर एनकाउंटर में मार गिराने का दावा किया था, लेकिन कोर्ट में यह एनकाउंटर फर्जी साबित हुआ है। मोहाली की सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 2 पूर्व पुलिसकर्मियों को हत्या और अन्य आरोपों में सजा सुनाई है। कोर्ट ने तरन तारण के पट्टी में तैनात तत्कालीन पुलिस अधिकारी 80 वर्षीय सीताराम को आईपीसी की धारा 302 में उम्र कैद व 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। एसएचओ पट्टी 57 साल के राजपाल को आईपीसी की धारा 201 और आईपीसी की धारा 120 बी में 5 साल की कैद 50,000 रुपए जुर्माना लगाया है। ये रकम मृतकों के परिवार वालों को मुआवजे के रूप में दी जाएगी। इसके अलावा 5 अन्य आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया। खालिस्तान समर्थकों ने लंदन में जयशंकर की कार रोकी, तिरंगा लेकर विदेश मंत्री के सामने पहुंचे और उसे फाड़ दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की गाड़ी को लंदन में खालिस्तानी समर्थकों ने घेर लिया और उनमें से एक ने उनकी गाड़ी के सामने आकर तिरंगा भी फाड़ दिया। विदेश मंत्री इस समय लंदन में हैं और उन्होंने यहाँ चैथम हाउस थिंक टैंक के एक विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद जैसे ही वे अपनी कार की तरफ बढ़े तो वहां पहले से विरोध कर रहे खालिस्तानी समर्थकों ने उन्हें देखकर नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद एक शख्स तिरंगा लेकर उनकी कार के आगे खड़ा हो गया और रास्ता रोक लिया। इस दौरान उसने भारत के राष्ट्रीय ध्वज को फाड़ने जैसी शर्मनाक हरकत भी की। रक्षा खरीद नीति बदलेगी, सुधार के लिए कमेटी गठित। कई बार ये प्रोसेस 15 से 20 साल तक खिंच जाती है। इसका असर टेक्नोलॉजी पर। देश के सैन्य बलों का आधुनिकीकरण तेज करने के लिए रक्षा खरीद नीति में बड़े बदलाव की तैयारी है। अब से सैन्य सामान की खरीद फास्ट ट्रैक की जाएगी। रक्षा खरीद नीति डीपीपी में सुधार करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कमेटी का गठन किया है। अभी हथियार व सैन्य प्लेटफॉर्म की खरीद में 8 चरण होते हैं और सबसे पहले आकलन करते हैं कि हथियार बाहर से क्यों खरीदना है, फिर खरीद के लिए सूचना आमंत्रित करना, प्रस्ताव मंगाना, टेक्निकल ट्रायल, फील्ड ट्रायल, कमर्शियल दावे मंगाना और सबसे कम दाम वाला वेंडर चुनना जैसी प्रक्रियाएं हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग सबसे पहले बिहार से उठेगी। धीरेन्द्र शास्त्री बोले, बिहार आने पर धमकी मिली, हमें रोकोगे तो यही मठ बना लूंगा। बिहार के गोपालगंज में धीरेन्द्र शास्त्री हनुमंत कथा कर रहे हैं और कथा के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मेरे बिहार दौरे को लेकर लोगों को बड़ी तकलीफ है। कहते हैं कि घेरेंगे मारेंगे। अरे तुम्हारे बाप का देश है क्या? ये रघुवर का देश है, बाबर का नहीं। बिहार हमारा है, जब तक जिंदा हूँ तब तक बिहार आऊंगा। मुझे कोई बिहार आने से रोकेगा तो यहाँ मठ बना लूंगा, घर बना लूंगा। मार दोगे तो फिर बिहार में जन्म लूंगा, छोड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं।
प्री लैंग्वेज पॉलिसी, तमिलनाडु भाजपा ने सिग्नेचर कैंपेन शुरू किया। अन्नामलाई बोले, इंदिरा राजीव के नाम पर योजनाओं से बेहतर हिंदी नाम। नई शिक्षा नीति यानी एनईपी के तहत 3 लैंग्वेज पॉलिसी के समर्थन में तमिलनाडु भाजपा ने हस्ताक्षर कैंपेन शुरू किया है। इस दौरान तमिलनाडु भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी को समय की जरूरत बताई। अन्नामलाई ने स्टालिन सरकार से पूछा कि 2006 से 2014 तक गठबंधन वालों ने एक भी ट्रेन का नाम तमिल आइकन के नाम पर क्यों नहीं रखा। वहीं भाजपा सरकार ने सेंगोल एक्सप्रेस की तरह कई ट्रेनों का नाम तमिल प्रतीकों पर रखा। बता दें कि योजनाओं के हिंदी नाम विवाद पर अन्नामलाई ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम पर योजनाओं के नाम से बेहतर हिंदी नाम है। सनातन विरोधी टिप्पणी पर उदयनिधि को कोर्ट में पेश होने से छूट, बिना अनुमति के नई एफआईआर भी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि उसकी अनुमति के बिना सनातन धर्म विरोधी टिप्पणी मामले में तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन पर कोई नई एफआईआर नहीं होगी। इसके अलावा सीजीआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने उदयनिधि की सुनवाई में उपस्थित रहने से छूट का अंतरिम आदेश भी बढ़ा दिया है। उदयनिधि ने 2023 के मामले में दायर कई एफआईआर को एक साथ मिलाकर तमिलनाडु में ही एक मामला चलाने की याचिका दायर की थी। इसी पर सुनवाई हुई और मामले की सुनवाई 28 अप्रैल को अब होगी। तेलंगाना टनल हादसा, 13 दिन से फंसे हुए 8 मजदूर। 5 साल पहले ही हादसे की चेतावनी दी गई थी, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तेलंगाना के नागकुर्नूल में 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल की छत गिर गई थी और हादसे में 8 मजदूर पिछले 13 दिन से फंसे हुए हैं और मजदूरों के बचने की उम्मीद कम है। हालांकि तलाशी अभियान अभी भी चलाया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट के हवाले से बताया है कि करीब 5 साल पहले टनल के कुछ फॉल्ट जोन और कमजोर चट्टानों के खतरों को लेकर अलर्ट किया गया था। दरअसल साल 2020 में एम्बर्ग टेक एजी नाम की कंपनी ने एक सर्वे किया था। एक्ट्रेस रान्या की गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर, आंख के नीचे डार्क सर्किल दिखे। डीआरआई बोला, 1 साल में 27 बार दुबई गई। कन्नड़ एक्ट्रेस रान्या राव को 3 मार्च को 14.2 किलो सोने के साथ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद उनकी तस्वीर सामने आई है। तस्वीर में उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्किल नजर आ रहे हैं। डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस डीआरआई ने कहा कि रान्या 1 साल में 27 बार दुबई गई है। रान्या के खिलाफ गोल्ड स्मगलिंग का केस दर्ज किया गया है और पुलिस ने बुधवार को रान्या के लावेल रोड स्थित आलिशान अपार्टमेंट की तलाशी ली और यहां से 2.1 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 2.7 करोड़ रुपए नकद भी बरामद किए हैं। एस जयशंकर बोले, पीओके मिलते ही कश्मीर का मुद्दा खत्म हो जाएगा। ज्यादातर मामला सुलझ चुका है। ट्रंप के एक्शन से भारत को फायदा पहुंचेगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कश्मीर को लेकर कहा कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर पीओके को खाली करने से यह मुद्दा पूरी तरह से हल हो जाएगा। जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। वे 5 मार्च को लंदन के चैथम हाउस थिंक टैंक के एक कार्यक्रम में अपनी बात रख रहे थे। जयशंकर से सवाल पूछा गया था कि क्या प्रधानमंत्री कश्मीर के मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि अमेरिकी विदेश नीति में बदलाव का भारत को फायदा मिलेगा। ट्रंप की समझ पर सवाल, न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर बर्खास्त। कहा था यूक्रेन जंग खत्म करने का तरीका विश्व युद्ध की वजह बने म्यूनिख समझौते जैसा। बता दें कि न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन में उच्चायुक्त फिल गॉफ को बर्खास्त कर दिया है। गॉफ ने लंदन में कार्यक्रम में कहा कि ट्रंप का रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने का तरीका 1938 के म्यूनिख समझौते जैसा है। म्यूनिख समझौते ने हिटलर को चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा करने की अनुमति दी थी। अब ट्रंप फिर से वही गलती करने जा रहे हैं। उन्हें इतिहास की समझ नहीं है। गॉफ की इन टिप्पणियों के बाद उन्हें पद से हटा दिया गया। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने कहा कि हाई कमिश्नर की टिप्पणियां सही नहीं थी। पीटर्स ने कहा कि वे न्यूजीलैंड का आधिकारिक रुख नहीं है। चीन का डिफेंस बजट भारत से 3 गुना ज्यादा, अमेरिका से 4 गुना कम। पिछले साल से 7.2% बढ़कर 249 अरब डॉलर हुआ। चीन ने अपने सालाना रक्षा बजट में 7.2% की बढ़त की है और इस साल ये 249 अरब डॉलर यानी 1.78 ट्रिलियन युआन हो गया है। ये भारत के 79 अरब डॉलर के सैन्य बजट के मुकाबले करीब 3 गुना ज्यादा है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि चीन का वास्तविक डिफेंस खर्च उसकी तरफ से बताए गए खर्च से 40-50% ज्यादा है। चीन अपने सैन्य खर्च को कम दिखाने के लिए अलग अलग सेक्टर के तहत धन आवंटित करता है।
आज का सुविचार, जिंदगी का मजा बुराइयों के विश्लेषण में नहीं बल्कि अच्छाइयों के अवशोषण में है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।